जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पिछली कथा में मैंने आप लोगों को कथा बोली थी कि प्रारब्ध क्या है। आज की कथा भी उसी प्रारब्ध पे है कि गांधारी ने जो सब पुत्रों को पैदा किया था, आखिर वो किस जन्म के कर्म के अपराध थे कि वो इस जन्म में आकर गांधारी को इतना कष्ट पहुँचाए। आखिर वजह क्या थी। जब युद्ध समाप्त हो गया तो रणभूमि में ये गांधारी गई और एक बबूल का पेड़ था, वहाँ खड़ी होकर के देखने लगी तो उनके 100 पुत्र की लाशें बिछी हुई थी, 100 पुत्रों की। और इतना रुदन करने लगी, इतना विलाप करने लगी। भाई, एक माँ के लिए, किसी भी माँ के लिए या किसी भी परिवारजन की बात करती हूँ, माँ के हृदय को कोई नहीं पाएगा। एक माँ का अगर एक छोटा सा शिशु भी अगर उससे खो जाता है तो माँ पागल हो जाती है। और गांधारी के तो 100 पुत्र मर चुके थे, युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो बताओ गांधारी को कितना कष्ट हुआ होगा। तो वहाँ इतना जोर जोर चिल्लाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी कि वहाँ जितने भी लोग थे सब रो रहे थे। तो जब उनको कृष्ण भगवान गए उनके पास के, बुआ आप शांत हो जाओ, जो विधाता ने लिखा है वही होगा, लिखा हुआ कभी कोई मिटा नहीं सकता, यही आपका प्रारब्ध था। तो गांधारी ने कहा कि हे कृष्ण, 7 जन्म की कहानी तो मैं जानती हूँ कि 7 जन्म तक मैंने ऐसे कोई अपराध नहीं किए जिस अपराध के कारण ऐसी पीड़ा मुझे पहुँचे। क्योंकि देखिए, गांधारी ज्ञानी थी, गांधारी बहुत बड़ी तपस्वी भी थी। तपस्या करके ही उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान पाया था भोलेनाथ का। मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि मुझे आज यह पीड़ा हो रही है। तो कृष्ण भगवान कहे कि कुछ बोले ही नहीं। फिर कृष्ण भगवान से वो बहुत आग्रह करने लगी, बहुत कृष्ण भगवान को वो कही कि नहीं, हमें बताओ, मुझे जानना है कि मैंने तो ऐसे अपराध नहीं किए, मैंने ऐसे कर्म नहीं किए, आखिर ये किस वजह से, किस कारण से मुझे पीड़ा मिल रही है, आप बताओगे। माधव आपको बताना होगा, केशव आपको बताना होगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ याद करिए, आप अपने 8वें जन्म की कहानी याद करिए। तो उन्होंने कहा कि 8वें जन्म की? कहा हाँ, आप राजकुमारी थी, एक राजकुमारी थी और बहुत सुंदर थी। आपकी सुंदरता की मिसाल थी, आप इतनी सुंदर थी, आप पूरे राज्य में आपसे ज़्यादा कोई सुंदर न हुआ था, न हुआ है, न होगा कभी। लेकिन आप अपनी सुंदरता को लेकर इतना परेशान रहती थी, आपको लगता था कि मैं कभी बूढ़ी ना हूँ, मैं ऐसे ही यौवन, मेरी ये कांति मेरी बनी रहे, मैं यूं ही सदा जवान रहूँ। तो आप उस नगर के बहुत बड़े वैद्य, जाने माने वैद्य को आपने बुला करके वैद्य जी को आपने उन वैद्य से पूछा, आपने उस वैद्य से पूछा कि आखिर हे वैद्य, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कभी बूढ़ी ना हूँ, मेरी कांति यूं ही बरकरार रहे, मैं सदा जवान दिखूं। तो वैद्य जी ने उन्हें सलाह दिया कि अगर आप, हे राजकुमारी, यदि आप जवान सदा रहना चाहती हैं, बूढ़ी नहीं होना चाहती, तो जो पतले पतले पानी में कछुए नहीं होते, उन कछुओं को, 100 कछुओं को डेली पिसवा करके अपने सिलबट्टे पर उसका लेपन करवाओ अपने शरीर पर, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखेंगी। तो आपने ऐसे ही डेली ताउम्र उन 100 कछुओं को पीस करके अपने शरीर में लेपन कराया था। 8वें जन्म की कहानी है, लेपन कराया था। जो वही पुत्र, जो पीड़ा उन कछुओं को हुई थी, वो पीड़ा आपको 8वें जन्म में यही पुत्र बनकर आए आपके, और आपको ये पीड़ा दे रहे हैं। वही आपका प्रारब्ध है 8वें जन्म का। तो और चिल्लाने लगी, रोने लगी, अपने प्रारब्ध को कोसने लगी, अपने आप को कोसने लगी। तो देखिए,
मेरा तात्पर्य बस यही है कथाओं को कहना कि प्रारब्ध हमारा कभी नष्ट नहीं होता, कभी नहीं नष्ट होता। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो कभी न कभी आगे पीछे, इस जन्म में, उस जन्म में, किसी न जन्म में वो हमारे सामने आएगा। हमने किसी को सुख दिया है तो भी हमारे किसी न किसी जन्म में हमारे सामने आएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप लोग अपना आचरण शुद्ध रखो। यदि गांधारी ने भी अपने पुत्रों को रोका होता, युद्ध न करने दिया होता, भगवान की भजन में लगाया होता, सद्मार्ग दिखाया होता, मन में उनकी जो लालच आ गई थी उसको नहीं आने देती वो, क्योंकि देखिए अपने बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है, तो शायद गांधारी के साथ ऐसा नहीं होता। तो हम लोग अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार होते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हम लोग अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और चाहे वो जान के करें चाहे अनजाने में करें, अनजाने में किया गया कर्म और कुकर्म वो एक दिन हम लोगों को माफ़ भी भगवान कर देते हैं, लेकिन जान करके किया गया कर्म और कुकर्म उसकी न माफ़ी है न उसको कोई छीन सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने कर्म को अच्छे रखो, प्रारब्ध को समझो, पकड़ो, भगवान का भजन करो। देखिए लोग मेरी कथा सुन करके सबको यही लगता होगा, भाषण देना तो सबको आता है, कोई अपने ऊपर इस चीज़ को आजमा के देखे। भाई मैं आजमाती हूँ, मैं समझती हूँ, किसी को दुख ना दो। अगर जानबूझकर मुझसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, मुझे नहीं पसंद करता तो उसकी प्रॉब्लम है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई जो जैसा है वैसा है, किसी की फितरत आप नहीं बदलोगे, लेकिन हाँ अपने आचरण को तो बदल सकती हो। सात्विक जिंदगी तो जी सकते हो, अपने को बनाने के लिए किसी को बिगाड़ो नहीं, किसी के लिए गलत मत सोचो। ये तो हमारे बस में है ना, जो जैसा करता है उसको करने दो। हम जैसा करेंगे वो हमारे सामने आएगा, जो अगर कोई आपके साथ जैसा करता है उसके सामने आएगा, इसको कोई नहीं काट सकता। देखिए प्रारब्ध या कर्म या कुकर्म ये सब हमको झेलना ही पड़ता है, इससे इसको कभी हम झुठला ही नहीं सकते, चाहे जो क्रिया हम कर लें हम नहीं झुठला सकते। इसलिए बस मेरा कथन यह है, सब कुछ त्याग दो, हमारे और तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं, न कभी हम लोगों की बस का है न रहेगा। हम चाहें तो ये कर ले, नहीं, प्रभु जो आप चाहोगे होगा, छोड़ दो सब उन पर, उन्हीं पर छोड़ दो। देखो कैसे ज़िंदगी खुशहाल कर देते हैं, ऐसी ज़िंदगी कर देंगे ना सोच ही नहीं पाओगे कि कब मेरे पैर में कांटा चुभा और कब निकल गया, पका नहीं, फूटा नहीं, मवाद नहीं बना और कब वो ठीक हो गया। ऐसे बस भरोसा करो भगवान पे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। अगली कथा कुछ दिन तक मैं गाना और भजन कथाएं नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन अब जब भी कथाएं बनाऊँगी या डालूँगी तो अब मेरी कथा होगी कि एक ऐसे ही संत थे, वो किसी को पूजा पाठ नहीं करने दे रहे थे, कह रहे थे क्या भगवान पेट भरते हैं क्या, तो उनकी कथा मैं बताऊंगी। तो लोगों ने कहा हाँ भगवान पेट भरते हैं, एक चरवाहे ने उनसे कहा था कि हाँ भगवान पेट भरते हैं, तो इस पर मेरी कथा होगी और तब तक इंतज़ार करिएगा आप लोग मेरी कथा का। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे इंतज़ार रहता है।